राम राम बच्चों। तो बेसिकली आज इस लेक्चर में हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का शॉर्टकट सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले 2x2 का, देन 3x3 पे आएंगे। ठीक है, और उसके आगे 4x4, 5x5, जो मैट्रिक्स का साइज हो कुछ भी हो तो हम इनवर्स कैसे इजीली निकाल पाएंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले 2x2 के लिए बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसका साइज 2x2 है, लाइक A11, A12, A21, A22। ओके, इसका साइज 2x2 है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट इफ इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 की बात करें तो आपको इसका डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यही है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट किया है इसका मतलब डिटरमिनेंट उसका नॉन जीरो है। ओके, तो ए इन्वर्स यहाँ से डायरेक्ट कैसे निकलेगा? ए इनवर्स का मेथड क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम निकालें इसका, ठीक है, तो अगर इसका हम कोफैक्टर निकालें तो क्या आ जाएगा? A22 इसका कोफैक्टर माइनस A21 इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा? माइनस A12 इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा? A11। ओके, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, A22 माइनस A21 फिर माइनस A12 A11। ओके, तो बेसिकली ए इनवर्स ये आ गया। तो ये वाला प्रोसेस जितना है इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो जैसे ही अगर आप एक कोई मैट्रिक्स लिखी है और उसका डिटरमिनेंट अगर मान लो नॉन जीरो है तो डायरेक्ट आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। किस तरह? ये डिटरमिनेंट इससे डिवाइड करवा दीजिए, ये क्या आ जाएगा? बेसिकली A22 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, A12 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और माइनस A21 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, A11 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये डायरेक्ट ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स डायरेक्ट क्या आ जाएगा? इसमें बेसिकली किया क्या गया है कि ये वाले एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे A11 यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और A22 यहाँ पर हो गया है। ठीक है, बेसिकली और इन साइन इसके जो ये जो एलिमेंट्स हैं एंटी डायगोनल में, इनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया गया है और उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो तो क्या आ जाएगा? A22 A11। ओके, और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? A12 और माइनस A21। उसके बाद क्या करना है? बेसिकली डिटरमिनेंट से इसके डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है। ओके, तो ये ए इनवर्स डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? मान लो हम एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4। ओके, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट देखें तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 4 माइनस 6। ओके, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, बेसिकली चाहिए कि ये जीरो है कि नहीं। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ए इनवर्स में करना क्या है? ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बेसिकली अगर निकालने तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। इन दोनों को आपस में डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, फिर एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या किया? डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया। ओके,
इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ओके, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ये इसको डायरेक्ट आप ध्यान रखिए तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप 3x3 के लिए आ जाते हैं, ठीक है। ओके, 3x3 के लिए, फॉर 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो बेसिकली अगर ए हमारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है, मान लो ये इस तरह की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है, तभी इन्वर्स के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। तो इन्वर्स डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? शॉर्टकट मेथड। क्या करो, पहले जो ये मैट्रिक्स लिखी हुई है उनके एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ओके, आप फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ फिर से लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे A11 A21 A31 A12 A22 A32। ओके, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस एलिमेंट को देखना है, ठीक है, ये एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, जिससे तीन एलिमेंट, ऊपर के तीन एलिमेंट बच जाएं, ठीक है। तो एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने, फिर नेक्स्ट एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर एक नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इधर भी तीन एलिमेंट बच रहे हैं, ये देखो, ठीक है, ये बेसिकली तीन एलिमेंट, और यहाँ पे भी तीन एलिमेंट बच रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट पार्ट आ जाएगा, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर, जो स्ट्रेट लाइन में जितने भी एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A13 इंटू A21 इंटू A32, ओके, प्लस A12 A23 A31, ओके, प्लस A11 A22 A33। ओके, तो ये एक सम आ गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट सम। ओके, सिमिलरली लेफ्ट सम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इधर से सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और ऊपर के तीन एलिमेंट बच जाने चाहिए। तो ये तीन बच गए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बच गई, ये एक स्ट्रेट लाइन, फिर नेक्स्ट 3 पॉइंट्स बच जाने चाहिए, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, A31 A22 A13 प्लस अदर स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, A32 A23 A11 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, A33 A21 A12, ठीक है। इसको बोल देते हैं लेफ्ट सम। ओके, तो जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, राइट सम माइनस लेफ्ट सम। ओके, राइट सम माइनस लेफ्ट सम, जो ये आए उसमें से ये वाला हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ओके, ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं जिससे ये दिखे, ठीक है, बेसिकली। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ओके, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो बेसिकली हमको क्या करना होगा, कॉलम्स को एज इट इज़ हमको कॉपी कर देना होगा, ठीक है, और पेस्ट कर देना होगा देन। तो 1 3 3 1 4 3 3 1 3 4 ये सेट, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को एज इट इज़ कॉपी कर देना है। तो 1 1 1 3 4 3। ओके, अब क्या करना है, अब हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जिसमें ऊपर के तीन एलिमेंट छूट जाएं, नीचे के तीन एलिमेंट छूट जाएं। तो एक यहाँ से हो जाएगी, एक यहाँ से हो जाएगी, एक यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी, अब स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी। तो इन स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है।
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 1 3, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, ओके। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ओके। तो ये राइट सम आ गया, ठीक है, राइट सम। फिर लेफ्ट सम के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स ऊपर छूट जाए, तो ये 3 एलिमेंट छूट रहे हैं, तो एक ये और एक ये, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 1 4 12 आ गया, ठीक है। और ये कितना है 3 3 जा 9, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट सम, ओके। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली 31, ओके। और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 34, ओके। दिस इज 34, ओके। और ये कितना आ रहा है, ये 33 आ रहा है, ठीक है। दिस इज 33, दिस इज 33। तो हमको जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, राइट सम माइनस लेफ्ट सम, ओके। तो राइट सम कितना है 34, लेफ्ट सम कितना है 33, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, ओके, वो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसके इन्वर्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जो हमने 3x पहले 2x2 के इन्वर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अच्छा वो तो हमने बात कर लिया है, ओके। ये हमने 2x2 के इन्वर्स के बारे में हमने बात कर लिया है डायरेक्ट, ठीक है। ये इन्वर्स ऐसे निकलेगा। अब 3x3 के लिए बारे में बात करता हूँ, इन्वर्स के बारे में, ठीक है, ओके। अब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जबकि एक ऐसी है 3x3 की है, ठीक है। तो सपोज करो एक कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके, ओके। अब इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, ये ब्रैकेट लगा दो या फिर इफ एंड ओनली इफ लिख दो, ठीक है। सेम होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इसका हम जो अभी हमने मेथड सीखा है उससे कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। अब बेसिकली बात करते हैं इन्वर्स की। तो इन्वर्स निकालने का सीधा सा फंडा था जो हमने अभी फाइंड किया था, उसी फंडे के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। कौन सा फंडा है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये फंडा यही बार बार यूज़ होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले मैं अभी इन्वर्स निकाल के दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, देन उसके प्रूविंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये कैसे आया, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो हमने डिटरमिनेंट निकाला था तो उसको इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए मतलब जो कॉलम्स हैं एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 और फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एक बार और लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A11 A21 A31 A12 A22 A32, इतना काम तो हमने डिटरमिनेंट निकालने में किया था, ठीक है। अब इन्वर्स निकालने में थोड़ा काम बढ़ गया, ठीक है। इन्वर्स निकालने में क्या किया है, इसमें जैसे हमने कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हमने लिख दिया। अब इन्वर्स निकालने में इसका इस जो हमारा पूरा बॉक्स बन के आया है उसका फर्स्ट रो और सेकंड रो एक बार और कॉपी कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट रो ये हो गया और सेकंड रो ये हो गया, इसको एक बार और कॉपी करो तो क्या आएगा, A11 A12 A13 A11 A12 A31 A22 A23 A21 A22, ओके। अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो, ओके, फर्स्ट रो और सेकेंड फर्स्ट कॉलम, ओके, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे ना उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको
9 मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स दिखनी चाहिए, ठीक है, 9 डिटरमिनेंट्स दिखनी चाहिए। कैसे डिटरमिनेंट्स? ओके, तो पहली एक ये, ठीक है, फिर ये, तो 3 डिटरमिनेंट्स तो हमको ये दिख गई, ठीक है। अब इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे लिखनी है, ठीक है, तो पहली डिटरमिनेंट क्या आ जाएगी, तो डिटरमिनेंट तो इसका हमने निकाल लिया था, इस मेथड का यूज़ करेंगे, तो 1/a इनवर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, ए इनवर्स। ओके, तो ये पहले डिटरमिनेंट क्या आ जाएगी, a22 a23 a32 a33। ओके, अब ये जो डिटरमिनेंट्स रोज में हैं उनको जस्ट कॉलम में लिखना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगी a23 a21 a33 a31। ओके ओके, फिर a21 a22 a31 a32। ओके, अगेन यहाँ पे हमको फिर 3 डिटरमिनेंट मिल जाएंगे, ये फिर ये। ओके, इनको फिर रोज में है लेकिन लिखना किस में है, कॉलम में, ठीक है, तो a32 a33 a12 a13। ओके, फिर a33 a31 a13 a11। ओके, फिर a31 a32 a11 a12। ओके, फिर आप कहानी इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको 3 डिटरमिनेंट देखने चाहिए, ये, ठीक है। अब इनको लिखना किस में है, रो में लिखना है, ठीक है, तो a12 a13 a22 a23। ओके, और फिर ये, ठीक है, फिर a13 a11 a23 a21। ओके, फिर ये क्या आ जाएगा, a11 a12 a21 a22। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारे निकल के आई है ना, ये हमारे निकल के आई है ए इनवर्स। ओके, तो बेसिकली ये हमारी निकल के आई है ए इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स। ओके, अगर ए हमारी क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तब ये इनवर्स इस तरह डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, हमने निकाला कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करते हैं, ठीक है, सीखते हैं। एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। ओके, सपोज करो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लो ये हमने 3x3 की ले ली, 1 3 3 1 4 3। ओके, और 1 3 4। ओके, तो अभी हमने देखा था इसका डिटरमिनेंट क्या आया था, 1 आया था, ठीक है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब नॉन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी लास्ट में हमने देखा था ये, ठीक है, ये इसका डिटरमिनेंट निकाला था, 1 निकल आया था, ठीक है। तो इसी का हम इन्वर्स निकाल देते हैं। तो क्या करें, पहले क्या करें, रोज़ को, कॉलम्स को एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को एज इट इज़ लिख दो, 1 1 1 3 4 3, और फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो फर्स्ट रो क्या आ जाएगा, 1 3 3 1 3 3 1 3 1 4 3 1 4। ओके, अब क्या करना था, बेसिकली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना था, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उनके जो डिटरमिनेंट बनने हैं उनको कॉलम वाइज लिख देना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब 1। ओके, तो यहाँ पे क्या ले देता हूँ, 1। ओके, तो यहाँ पे
1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, डिटरमिनेंट होंगे। तो पहली डिटरमिनेंट क्या बनी, ये बनी, फिर दूसरी ये, फिर तीसरी ये, ठीक है। तो बेसिकली 4 4 जा 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 7। फिर ये 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 4, फिर 3 माइनस 4 माइनस 1, ओके, 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, ओके ओके। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स होते थे ये रोज़ में नहीं लिखने होते थे, ठीक है, ये किस में लिखने होते थे, कॉलम में। तो ये गलती मत करना, ठीक है, ओके। तो -1 जो एलिमेंट्स आए हैं ये बेसिकली -1 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16 माइनस 3 जा 9, तो 7 आ गया। फिर 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1, फिर 3 माइनस 4, तो ये कॉलम में लिखना है, ठीक है। रोज़ में यहाँ पे, यहाँ रोज़ और यहाँ पे कॉलम, ओके। तो यहाँ पे कॉलम में एंट्री करनी है, ठीक है। फिर हमारे पास 3 डिटरमिनेंट दिखनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये रोज़ में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे किस में, कॉलम में। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो 9 माइनस 12 इक्वल टू -9 माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 3, ओके ओके ओके। फिर ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ओके। फिर 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके। फिर 3 हमको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं है कि ये, फिर एक ये, फिर एक ये, ठीक है। तो 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। फिर 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 0 आ जाएगा। फिर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये जो हमको बेसिकली मिली है मैट्रिक्स, ये बेसिकली क्या है, ये ए इनवर्स है। तो 1 से डिवाइड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी ए इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, इससे भी आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कि अगर मैट्रिक्स का साइज मतलब 3x3 से ज़्यादा हो तो मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ओके। तो बेसिकली हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने से पहले ये जो हमने मेथड सीखा है उसके पीछे क्या राज है, उसकी प्रूविंग के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर ए 3x3 की मैट्रिक्स थी और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो था, ठीक है, तो हम ए इनवर्स निकालते थे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे, उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते थे। तो सपोज करो कि हमारे पास ए कोई प्रूविंग, ओके। तो ए कोई हमारे पास मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। ये हमारी कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ओके। इसका हमका इनवर्स निकालना है, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेसिकली, ठीक है। तो कोफैक्टर्स A11 का कोफैक्टर, फिर A12 का कोफैक्टर, A23 का, फिर इस तरह, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो A11 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, ये, ओके। तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33, ओके। फिर इसका कोफैक्टर, ये कॉलम, ये रो डिलीट कर दो, क्या बचा, A21 A22 A31 A32, ओके, विद माइनस साइन, क्योंकि इसका साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, ओके। फिर इसका कोफैक्टर, ठीक है। तो इस पे कॉलम और रो डिलीट कर दो, क्या बचा, A21 A22 A31 A32, ओके। इसका साइन पॉजिटिव है, ठीक है, ओके।
बात कर लेते हैं इसका कोफैक्टर, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर बात करेंगे तो इस पर कॉलम और रो डिलीट कर दो तो हमारे पास ये बचा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बचा, 1 2 1 3 और 2 2 2 3, ओके। तो इसको डिलीट करेंगे, ये तो ये 1 2 1 3 3 2 और 3 3, ओके। 3 2 3 3, ओके। तो इसका साइन क्या आएगा, इसका साइन आएगा प्लस माइनस प्लस, ओके। तो इसका माइनस साइन आ जाएगा, ओके। सिमिलरली इसका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो ये कॉलम ये रो डिलीट कर दो तो क्या बचा, A11, ओके, A13 A31 A33, ओके। तो ये डिलीट कर दिया, ठीक है। ये बचा, ये बचा, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करें, ठीक है, तो ये डिलीट कर दो, क्या बचा, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो साइन था वो प्लस था, इसका साइन क्या है, माइनस है, ओके। तो ये माइनस आ जाएगा, ओके। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये प्लस साइन के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, A12 A13 A22 A23, फिर इसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। बेसिकली सब स्क्रिप्ट का सम अगर ऑड आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, अगर इवन आ रहा है तो प्लस साइन आएगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, ओके। तो इसका ये कॉलम इसका रो डिलीट कर दिया तो A11 A21 A13 A23, ओके। फिर इसका बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, A11 A12 A21 A22, ओके। ये एडजॉइंट ऑफ A तब होगा जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ये एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा, ओके। तो बेसिकली इसका ट्रांसपोज अगर हम ले लें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो रो में है वो कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो A22 A23 A32 A33, ओके, माइनस, अच्छा ये माइनस साइन अगर है ना तो इसको क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा इजी कर लेते हैं। सपोज करो कि माइनस ऑफ ABCD कोई है तो क्या करें, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, अंदर AD माइनस BC आ जाएगी, माइनस टाइम AD माइनस BC आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, BC माइनस AD आ जाएगा, ठीक है। BC माइनस AD आ जाएगा, ओके। तो बेसिकली ये वाले एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। अगर हम तो क्या आ जाएगा, BC यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पलट दें, ठीक है। तो चलो ठीक है, माइनस ऐसे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पलट जाएगा। तो BC अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाए, B और C यहाँ पे आ जाए और A और D यहाँ पे आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, BC माइनस AD, ओके। तो बेसिकली इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस जस्ट हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या किया हमने, आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। इसको इसमें चेंज कर दिया, इसको इसमें चेंज कर दिया, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर दिया, ओके। तो बेसिकली क्या किया हमने, माइनस साइन के साथ माइनस साइन छोड़ दो और आपस में इंटरचेंज कर दो, क्या आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे A22 A21 A32 A31, ओके। फिर ये प्लस साइन के साथ इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, A21 A22 A31 A32, ओके। फिर इसकी बात कर लेते हैं तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। ये भी कॉलम में आ जाएगा, माइनस है तो पलट दो, A13 A12 A33 A32, ओके। फिर A11 A13 A31 A33, फिर
इसको पलट दो, A12 A11 A22 A21, फिर ये क्या आ जाएगा, A12 A13 A22 A23, और ये क्या मैं पलट दो इसको, ठीक है, तो A13 A11 A23 A21, और फिर A11 A12 A21 A22, ओके। और ये क्या गया, बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ओके। ये क्या आ गया, बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो बेसिकली अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो ए इनवर्स अगर यहाँ पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे जो हमने किया था, अगर हम उसको सही से देखें, ठीक है, तो जो हमारी मैट्रिक्स थी, ठीक है, ओके, जो हमारी मैट्रिक्स थी ए 11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसके रो कॉलम को कैसे लिखा था हमने, A11 A, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया था, ओके, A12 A22 A32 A13 A23 A33, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को कॉपी कर दिया था, A11 A21 A31 A12 A22 A32, ओके। फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो को भी हमने कॉपी कर दिया था, ठीक है। तो A11 A12 A13 A11 A12, फिर A21 A22 A23, फिर A21 A22, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हमने डिलीट कर दिया था, तो इससे जो हमारी डिटरमिनेंट बननी थी उनको कॉलम वाइज हमने लिख दिया था, ओके। यही किया था। तो हमारे पास क्या ये डिटरमिनेंट बननी थी, एक ये बननी थी, एक ये बननी थी, एक ये बननी थी, ठीक है। तो इनको कॉलम वाइज लिखना था, ठीक है। तो पहले डिटरमिनेंट क्या बननी थी, ये डिटरमिनेंट। तो आप देखो कि ये डिटरमिनेंट, ये जो डिटरमिनेंट बन रही है, ठीक है, बेसिकली ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट जो बनी है ये सेम है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट तीनों जो ये रोज में है, बेसिकली वही डिटरमिनेंट बननी है, ठीक है, ओके। तो अब आप देख पाइए कि ये जो डिटरमिनेंट बन रही है, ये जो डिटरमिनेंट बन रही है, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट तो क्या है, सेम है, ठीक है। देखो A22 A32 A23 A3 ये आ गई, ठीक है। फिर दूसरी डिटरमिनेंट ये बन रही है A23, ठीक है, A21, ओके, A33, ओके, A31, ओके। यहाँ पे बेसिकली 23 होगा, ओके, ओके। फिर यहाँ पे ये तीसरी क्या बनना चाहिए, A21 A22 A31 A32, ओके। तो अगर हम यहाँ से लिखते हैं डिटरमिनेंट इनवर्स, ओके, अगर यहाँ से इनवर्स के बारे में बात करते हैं हम, तो क्या क्या आ जाती है, यहाँ से अगर हम इनवर्स की बात कर रहे थे तो क्या रहे थे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे, इससे जो डिटरमिनेंट बन रही थी, ठीक है, तो A22 A23 A32 A33, ये फिर इसको इससे जो डिटरमिनेंट बननी थी, ठीक है, A23 A21 A33 A31, ओके। फिर इससे जो डिटरमिनेंट बननी थी, ठीक है, A21 A22 A31 A32, ओके, ओके। सिमिलरली इससे, ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाता A32 A33 A
12A13। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एलिमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है क्या, बेसिकली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिटरमिनेंट अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A32A13 माइनस A12A33। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो सेम होगा, फिर यहाँ पे गलती नहीं हुई थी, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है अगर A13A32 माइनस A33A12, तो दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है, ठीक है। दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब दोनों का ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वांटिटी, ये जो डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है ये सेम आएगी, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट एलिमेंट्स का खेल ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तुम लेकिन जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो सेम ही आएगी, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, A31 A13 A11। ओके, फिर A31 A32 A11 A12। ओके, फिर इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिख जाएगा, ठीक है, A11 12 A13 A22 A23। फिर इसको लिख लेते हैं, ठीक है, A13 A11 A23 A21। फिर इसको लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो ये बेसिकली ए इनवर्स निकल आया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने ये निकाला था ना, ये माइनस क्या किया था, ABCD। ओके, इसका जो डिटरमिनेंट लिखा था ना हमने, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट, तो बेसिकली क्या कहता है, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, AD माइनस BC, ठीक है, AD माइनस BC। तो इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स आगे था, ठीक है, माइनस आगे है, तो इसको और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, AD क्या आ जाएगा, BC माइनस AD। ओके, तो यहाँ पे BC माइनस AD क्या आ सकता है, एक तो हम क्या कर लें, इसमें आपस में इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे B आ जाए, यहाँ पे A आ जाए, यहाँ पे D आ जाए, यहाँ पे C आ जाए। तो इसकी वैल्यू अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर इसकी डिटरमिनेंट की बात करें, ठीक है, इसकी डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो BC माइनस AD आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या फिर क्या करते हैं हम आपस में BC माइनस AD, और तरीके से आ सकता है जब हम क्या करें, ये आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि एक कोई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, सेम होता है। तो क्या करते हैं, सपोज करो C A कर दें, और यहाँ पे कर दें B कर दें, यहाँ पे D कर दें, यहाँ पे B कर दें, तो इसकी क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, BC माइनस AD। तो अगर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया होता तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। तो अब हम हायर ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, हायर ऑर्डर की इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो बेसिकली हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हैं, ठीक है, अदरवाइज़ यहीं पे वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है आगे की बात, ठीक है। ओके, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो जो मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं उनके लिए ये है, ठीक है। तो सपोज़ करो कि अगर ए कोई मोर देन, मतलब ए का जो ऑर्डर है, ठीक है, ए कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और ये जो ऑर्डर है, ठीक है, ये हायर देन 3 है, ठीक है। मतलब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है,
हायर देन 3 है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, हायर देन 3, मतलब ऑर्डर हायर देन 3 कब होगा, जब m इक्वल टू n होगा, ठीक है। बेसिकली इनवर्स किसका निकलेगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। बेसिकली इनवर्स किसका निकलेगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, ठीक है। इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। ओके, तो अब एक कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर मान लो हमने इसका नाम दे दिया ए एन, ओके। ए एन कोई मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन की, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन 3, मान लो 4 क्रॉस 4 की है, ठीक है। अब 4 क्रॉस 4 की कोई मैट्रिक्स है ना, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है। मान लो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, ओके। अब ये कोई अगर मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले इसमें हमको सब मैट्रिक्स देखनी होंगी, ठीक है। सब मैट्रिक्स का मतलब क्या करें, इसमें दो कोई एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, तो इससे मिलने वाली जो मैट्रिक्स होंगी उनको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको समझना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये पूरी मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो मेरा मन कर रहा है यहाँ पे और एक यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे क्या हुई, 4 मैट्रिक्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक तो मैट्रिक्स ये, एक ये, ठीक है, एक ये वाली पूरी, ये वाली पूरी, ठीक है, एक ये वाली पूरी, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं A11 A12, इसका नाम रख देते हैं A13 और A21, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, A21 A22, ठीक है। अब ये 4 मैट्रिक्स में डिवाइड हो गई, यहाँ पर A11 A12 A21 और A22 क्या है, ये सब मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है, ए की सब मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब इन मैट्रिक्स के सहारे हम लोग ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, आगे हमारा इन मैट्रिक्स का यूज़ होगा, ठीक है। तो बेसिकली इनको ब्लॉक मैट्रिक्सेस या पार्टीशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी किसी का मन कर रहा हो तो वो इस मैट्रिक्स को 4 स्क्वायर मैट्रिक्स में भी डिवाइड कर सकता था, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ अगेन, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A34 A33, ओके, यहाँ पे A33, दिस इज A33 A34 A41 A42 A43 A44, ओके। तो यहाँ पे कहीं भी आप, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो एज इट इज़ वही रह जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि एक रो के नीचे एक कॉलम के बाहर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तब हमको सब मैट्रिक्स मिल पाएंगी, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर दिया और एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो 4 मैट्रिसेस हमको मिल गई, एक मैट्रिक्स ये मिल गई A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये 4 मैट्रिक्स मिल गई, ये क्या हैं, इसकी सब मैट्रिसेस हैं, ओके। ये 4 मैट्रिक्स क्या हैं, इसकी सब मैट्रिसेस हैं, ओके। तो इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
ठीक है। ओके, तो थोड़ा इसका यूज़ करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सपोज करो कि अगर 4x4 की हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ओके, 4x4 की कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। ओके, तो पहले उसका डिटरमिनेंट निकालना होगा, ओके। हाँ, तो पहले थोड़ा मैं स्पेशल केस पे आऊँगा, देन जनरलाइज्ड पे बात करूँगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है 4x4 की, ये मान लो A11 है, A12 है, A13 है, सॉरी 23, 21, 21, ये 22, ठीक है। अब ये इसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, इसका भी कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, इसका भी कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ये भी कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। इसका हमको पता नहीं कौन से ऑर्डर की, ठीक है, अभी कुछ नहीं पता, इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, ठीक है, ऑर्डर फिक्स नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब सब मैट्रिक्स, ओके, नॉट फिक्स्ड अभी, ओके, अभी के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, AIJ, ओके, ठीक है। ओके, अभी ऑर्डर फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 ले लें, ठीक है। मान लो ये मैट्रिक्स ले लिया A11, मतलब थोड़ी देर के लिए A12 0 ले लिया, 0 मैट्रिक्स, ओके। तो A21, A22 ये मैट्रिक्स मिल गई। तो जैसे हमारा जो 3x3 के लिए होता था, A या कोई जनरल नॉर्मल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो A11, A121, A231, ओके, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे A22, A32, यहाँ पे A33, ठीक है। तो बेसिकली ये एलिमेंट 0 होते थे, तो इसको बोलते थे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। इसको क्या बोलते थे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन इसमें एक टर्म आ जाएगा ब्लॉक, ओके। तो इज ए ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, दिस इज ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। ओके, सिमिलरली अगर हम नीचे वाला सब मैट्रिक्स 0 कर दें, ओके, ओके, ये नीचे वाली सब मैट्रिक्स अगर 0 कर दें, लाइक ऐसे, ठीक है। अगर ये क्या कर दें, केस 1, ठीक है, यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं। जब हम A21 को 0 मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी, A11, A22, ओके, ये क्या बन जाएगी, A12, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, अपर ब्लॉक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अब इस टाइप की मैट्रिक्स अगर हैं, ठीक है, इस टाइप की अगर मैट्रिक्स हैं और इनका हमको इन्वर्स निकालना है, ठीक है, इनका हमको इन्वर्स निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली पहले इनका हमें डिटरमिनेंट निकालना आता हो, ठीक है, ओके, इनका हमें क्या निकालना आता हो, डिटरमिनेंट निकालना आता हो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए जिस तरह अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर होती थी और डिटरमिनेंट हम उनका निकालते थे, तो क्या करते थे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो अगर कोई अपर ट्रायंगुलर, पीछे से हम जो पिछला हमारा कंसेप्ट है उससे ही ले लेते हैं, ठीक है, कंसेप्ट। अगर कोई हमारी ए कोई मैट्रिक्स होती थी, लाइक 1 2 3 0 4 5 6 0 0 6, अगर इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना होता था, क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो क्या होता था 1 into 4 into 6, ओके। जनरल में A11, A12, A13,
0 A22 A23 A00 A33। ओके, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, A11 A22 A33। ओके, सिमिलरली चाहे वो 3x3 की हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो n×n की हो, ठीक है, मतलब अगर 4x4 की भी है तब भी ये चीज़ ट्रू है, ठीक है, मतलब A11 A12 A13 A14 फिर 0 A22 A23 A24 फिर 0 0 A33 A34 0 0 0 A44। ओके, इसका भी अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, A11 A12 यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है, A22 A33 A44। ओके, चाहे ये अपर टेंगुलर हो चाहे ये लोअर टेंगुलर हो, ये एलिमेंट्स नीचे हो, ठीक है, जस्ट क्या करते थे, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे। बेसिकली क्या बता रहा हूँ मैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, जिसमें यहाँ के एलिमेंट क्या हैं, A1 A11 A22 A2 A33 डॉट AN×n, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, रेंडम एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जीरो हैं, ठीक है, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा इनको, ठीक है, ठीक है, और चाहे, ठीक है, मैट्रिक्स लोअर टेंगुलर हो, ओके, A11 A22 A33 डॉट ANN, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हों, ठीक है, यहाँ पे जीरो हों, ठीक है, जस्ट क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई कर देना होगा, A11 A22 A33 डॉट इंटू ANN। ओके, इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना होगा। ओके, अगर ये रैंडम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दिस इज रैंडम एलिमेंट्स, मतलब इन कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अगर ये सभी जीरो हो जाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स में हो जाएगी। तो डायगोनल अगर मैट्रिक्स है तो उसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब अगर कोई इस प्रकार की मैट्रिक्स है, ठीक है, बेसिकली अगर इस प्रकार की है A11 A22 A33 A44 ओके डॉट ANN, यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, ठीक है, तो इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके ओके, अब सिमिलरली ये हमारे पुराने जो लोअर ऑर्डर की मैट्रिक्सेस होती थी जिसमें हम सब मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट हैं, ठीक है, तो इसी से रिलेट करके मैं ब्लॉक मैट्रिक्स में कहानी डेवलप करूँगा, ठीक है, तो अगर इन्हीं का, ठीक है, सपोज करो कि इन्हीं का यूज़ अगर हम ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में या डिटरमिनेंट निकालने में करें, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ओके, तो अपर ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है, तो ब्लॉक मैट्रिक्स को एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ब्लॉक मैट्रिक्स जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2023 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ये इसके एलिमेंट हैं, ठीक है। ये कैसी है, 4x4 की है, ठीक है। अब इसको ब्लॉक मैट्रिक्स हमें डिवाइड करना है, तो हम अगर यहाँ पे हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये 4x4 की सब मैट्रिसेस में डिवाइड हो जाएंगी। अगर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये 3x3 की बन जाएगी, ओके। और ये 3x3 की बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, ये 1x2, ये 1x2 की बन जाएगी, ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो और यहाँ से डिवाइड कर दो, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये तो ये तरीका कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। तो इनवर्स निकालने में हम जो डायगोनल सब मैट्रिसेस होंगी उनको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रखेंगे, ठीक है। एक तरीके से और स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता था जब हम ये इसको और ये पार्टीशन करें, ठीक है। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। तो इनवर्स निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनाने में, ठीक है। तो स्क्वायर सब मैट्रिसेस, ओके। तो अब आ जाते हैं कंसेप्ट पे, ठीक है। तो केस 1, ओके, अगर कोई ई मैट्रिक्स इस प्रकार है, ठीक है, ये क्या है, A11, ठीक है, और ये लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, A12, A22, ओके। ये ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये A11 और A22, ठीक है, इनवर्टिबल है, मतलब इनका डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है, ठीक है, मतलब पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी इनका डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो इफ A11, A22 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, पहली बात, ठीक है, सच डेट डिटरमिनेंट ऑफ A11 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A22 नॉट इक्वल टू 0, अगर इनका डिटरमिनेंट क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई A इनवर्स एग्जिस्ट, ओके, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, ओके। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब A इनवर्स होगा क्या, ठीक है, तो A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे A11 का इनवर्स, ओके, A11 का इनवर्स, यहाँ पे A22 का इनवर्स, और यहाँ पर 0, और यहाँ पे A22 माइनस A22 इंटू का इनवर्स, ओके, इंटू A12 और A11 का इनवर्स, ओके। तो ये A इनवर्स इस तरह निकलेगा, ठीक है, ओके। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बेसिकली एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 4x4 का। मान लो एक कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली है, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ले लिया 3 4 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ले लिया 1 -1 2 और 3, ओके, और यहाँ पे 0 0 ले लिया, ठीक है। तो देखो ये जो मैट्रिक्स बेसिकली बन रही है, ये क्या बन रही है, यहाँ जो सब मैट्रिक्स बन रही है ये स्क्वायर हैं दोनों, और इनका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। इसकी का डिटरमिनेंट की बात करें, A12 का डिटरमिनेंट की बात करें तो कितना जाए, 4 - 6 इक्वल टू -2,
और इसकी डिटरमिनेंट की अगर बात करें A22 की, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 माइनस 2 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट 5 आ जाएगा, तो दोनों जीरो नहीं है, ठीक है, दोनों जीरो नहीं है। और ये क्या है, ब्लॉक लोअर डायगोनल। ओके ओके, अब इसका हमको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स निकालना हमने अभी डायरेक्ट बताया था, ठीक है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है ABCD, इसका इन्वर्स निकालना है तो A इन्वर्स इक्वल टू इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, ओके, AD माइनस BC, और क्या करो, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है, और एंटी डायगोनल एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, तो A इन्वर्स निकल आएगा, तो इसका इन्वर्स डायरेक्ट निकाल देंगे हम A11 का, ओके, A11, ये दिस इज A11, इन्वर्स क्या आ जाएगा, A11 इन्वर्स आ जाएगा, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, क्या आ जाएगा 4 और 1, ठीक है, और इनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो -3। अब क्या करना है, इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, तो डिटरमिनेंट क्या है -2, डिटरमिनेंट क्या है -2, डिटरमिनेंट क्या है -2, डिटरमिनेंट क्या है -2। तो दिस इज A इन्वर्स, A11 इन्वर्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे A22 इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना है 5, ठीक है। तो क्या करो आप, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज कर दो, 3 1, और यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 -2, अब 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसका इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट तो हमारा आ गया, अब इसको निकालना है, ठीक है। तो A22 इन्वर्स हमको पता ही है, ठीक है, A11 इन्वर्स हमको पता ही है, और A12 दिस इज A12 मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन तीन मैट्रिक्स को, मतलब ये जो एलिमेंट आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, ये एलिमेंट, ये क्या है, -3/5, 1/5, 2/5, 1/5, ठीक है, इनटू ये मैट्रिक्स 3 4 1 2, ओके, और इनटू A11, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 1, ओके, 3/2 -1/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 2 की, तो 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ओके, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी, यहीं पे इसकी वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली मान लो हमने इसका नाम दे दिया अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा, ये मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ओके, तो A इनवर्स डायरेक्ट क्या आ जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू, इसका इनवर्स क्या है, -2 1 3/2 -1/2, ठीक है। इसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और यहाँ पे तो 0 0 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 1/5 -2/5 1/5। दिस इज डायरेक्ट A इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये A इनवर्स निकालने का डायरेक्ट तरीका। अभी तो मैंने 4x4 की बात की है, ये बात अगर n×n की है उसके लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो ये लोअर टेंगुलर के लिए हो गया। अभी अपर टेंगुलर के बारे में बात करूँगा और देन डायगोनल के लिए बात करूँगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट में अगर कोई केस 2, ठीक है, केस 2 A n×n मैट्रिक्स अगर क्या है, अपर टेंगुलर ब्लॉक अपर टेंगुलर मैट्रिक्स है, ओके, क्या है ब्लॉक अपर टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके। मतलब A अगर इस टाइप की है, ठीक है, कैसी, लाइक A
मतलब नीचे यहाँ पे 0 है, ठीक है, A11 A22 A12, ओके, इस टाइप की मैट्रिक्स है। ओके ओके, इस टाइप की मैट्रिक्स अगर है तब हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तब A इनवर्स क्या आ जाएगा? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे शर्त क्या थी? शर्त थी कि A11 A22 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सच डेट इनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ओके, इनका डिटरमिनेंट क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ओके, तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, मतलब A का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ओके, अगर इसका मान लो ऑर्डर m क्रॉस n का है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n का है, तो इसका ऑर्डर m प्लस n का ऑर्डर होगा। ठीक है, ओके, इसका ऑर्डर अगर मान लो इसका ऑर्डर m है, इसका ऑर्डर क्या है, मान लो n है, तो a का ऑर्डर कितना होगा? m रोज। ठीक है, फिर n रोज कितनी आ जाएंगी? m प्लस n रोज। ठीक है, तो जो ये मैट्रिक्स बनेगी m प्लस n ऑर्डर की बनेगी। ओके, तो A इनवर्स क्या आ जाएगा? A इसका इनवर्स, A11 का इनवर्स, A22 का इनवर्स, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, फिर A11 इनवर्स, A12 और A22 इनवर्स। ओके, ये आ जाएगा A इनवर्स। ओके ओके, अब केस 3 पे आते हैं। ठीक है, केस 3, अगर कोई हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब किस टाइप की? डायगोनल सब मैट्रिक्स उसके अंदर है। ठीक है, A11, ठीक है, A22, बाकी ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे A11 और A22 क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है, तब A इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक डायगोनल। ओके, ब्लॉक डायगोनल, ठीक है, मैट्रिक्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए? A इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ A11 A22 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, सच डेट डिटरमिनेंट ऑफ A11 और डिटरमिनेंट ऑफ A22 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब A इनवर्स A11 इनवर्स A22 इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली मतलब इनका और इनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ओके, तभी A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सपोज करो कि इसका ऑर्डर अगर हमारे पास ऑर्डर m है, ठीक है, मतलब m क्रॉस m की है ये। ठीक है, मतलब m क्रॉस m की है और इसका ऑर्डर n क्रॉस n का है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m प्लस n क्रॉस m प्लस n का। ओके, अब इसका इन्वर्स अगर हमको निकालना है, ओके, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा? बेसिकली अगर हमारे पास पुराने कंसेप्ट की बात करें, ठीक है, अगर A कोई मैट्रिक्स होती थी, मान लो A11 A22 डॉट AN, ठीक है, इनमें से ये नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सब नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, AI J नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ईच I and J। ओके, तो A इनवर्स क्या होता था? जस्ट इन एलिमेंट्स का इनवर्स ले लेते थे। ठीक है, A11 इनवर्स A22 इनवर्स, मतलब AN इनवर्स। ओके, डॉट डॉट, तो ये A इनवर्स डायरेक्ट निकलती थी। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा कि अगर इसका A इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? A11 इनवर्स A22 इनवर्स 0 0। ओके ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सपोज करो कि हमारे पास
एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 0 20 20 1, ओके, और यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 2021 पे -1 लेता हूँ, ठीक है। ये एलिमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस यहाँ पे ले लेता हूँ 2023 1, ठीक है, -2024 1, ओके। और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब इसका हमको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आ जाएगा, 2020, ओके, माइनस 2020 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2021 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 4041 आ जाएगा। फिर इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकाल लें, ये क्या है A11, ओके, इसका डिटरमिनेंट जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। इसका अगर डिटरमिनेंट निकाल लें A22 का, ठीक है, तो 2023 माइनस माइनस प्लस 2024 आ जाएगा, ठीक है, तो 4047 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी नॉन जीरो है इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, चूँकि A11 डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड A22 डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 implies दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकाल लो, इसका इनवर्स निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली ABCD अगर कोई मैट्रिक्स होती थी 2x2 की, ठीक है, तो इनका इनवर्स कैसे निकालते थे, उसका इनवर्स निकालने के लिए जस्ट हम क्या कर देते थे, डायगोनल एलिमेंट्स को पलट देते थे और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को पलट दो, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये ए इनवर्स डायरेक्ट निकल जाता था, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, ए इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने रो, ये कॉलम, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई और ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका इनवर्स आ जाएगा, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2020 आ जाएगा, और इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2020 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2021, और फिर इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते थे, तो डिटरमिनेंट क्या आता था, आया है इसका 4041, तो इसके 4041 से डिवाइड कर दो प्रत्येक एलिमेंट को, ठीक है। तो 4041 4041 4041 4041, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट, इसका इनवर्स आ गया, ठीक है। ये 0 0 0, ये 0 0 0 0, ठीक है। अब कहानी आ रही है इसकी, ठीक है। तो इसकी कहानी आ गई। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो 1 आ गया, ये 2023 आ गया, ठीक है, ये -1 आ गया, और ये क्या आ गया, +2024, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 4047 थे, तो 4047 इसको डिवाइड कर दो, इसको 4047 से डिवाइड कर दो, इसको 4047 से डिवाइड कर दो, इसको 4047 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स बन के तैयार हुई, दिस इज ए इनवर्स, ओके, दिस इज ए इनवर्स, ओके, जो कि 4x4 की है, ठीक है। तो ये एक तरीका है इनवर्स निकालने का, ठीक है। तो हमने देख लिया अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर मैट्रिक्स ब्लॉक डायगोनल्स ना होकर, ठीक है, एंटी ब्लॉक डायगोनल्स हो, ठीक है, मतलब
एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार हों, ठीक है, केस फोर्थ, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार हो, ठीक है, मतलब ये एंटी डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, दिस इज A1 to A21, ठीक है। अब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मान लो इसका ऑर्डर m है, इसका ऑर्डर क्या है, n है। ऑर्डर अगर m हो गया इसका मतलब बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर सिंगल लिखा हुआ है इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऐसे लिखा हो सकता है, ऐसे भी, ठीक है, ठीक है, ओके। सच डेट डिटरमिनेंट ऑफ A12 नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ 21 नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स डायरेक्ट आ जाएगा। तब ये मैट्रिक्स क्या होगी, m प्लस एन क्रॉस m प्लस एन टाइप की, ठीक है। तो ए इनवर्स डायरेक्ट आ जाएगा इन एंटी डायगोनल जो सब मैट्रिसेस हैं, ठीक है, एंटी डायगोनल सब मैट्रिसेस हैं उनका इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे A12 इनवर्स, A21 इनवर्स 0 0, ओके, ये आ जाएगा ए इनवर्स इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब मैट्रिसेस अगर हम केस 5 पे आ जाए ना। अब मैट्रिक्स अगर हमारी कुछ इस प्रकार हो, ठीक है, अभी हमने अपर टेंगुलर लोअर टेंगुलर देख लिया, लेकिन अगर अपर टेंगुलर लोअर टेंगुलर अपने फॉर्म में ना हो, ठीक है, मतलब इस टाइप से एंटी अपर टेंगुलर और लोअर टेंगुलर हो, ठीक है, मतलब A11 A12 A21 ये 0 हो जाए, ठीक है, तब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे A12 और A21 इनवर्टेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये क्या होना चाहिए, ए मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसका भी डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। पहली बात, इसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर मान लो m है, इसका ऑर्डर क्या है, मान लो n है, ठीक है, तब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी यहाँ पे तो बेसिकली ये एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ओके। तो अगर एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे A12 की जगह A21 इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे A12 इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस A12 इनवर्स A11 A21 इनवर्स, ठीक है। तो बेसिकली इनवर्स ये आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है, ओके। अब यही कहानी अगर 0 ऊपर हो जाए तब क्या होगी, ठीक है, 0 अगर ऊपर हो जाए, ठीक है, तब क्या होगी, केस 6, ओके, ओके, मतलब मैट्रिक्स कैसी है, 0 A12 A21 A22, ओके, ये अगर है, ठीक है। और यहाँ पे A12 और A21 क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये क्या है, A12 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो और A21 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इफ A12 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो और A21 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस A21 इनवर्स A22
A12 इनवर्स ये जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, ओके। और ये क्या आ जाएगी A21 इनवर्स, ठीक है। तो ये वाले आपस में बेसिकली इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो ये A इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, ओके। लेट अस एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने एक मैट्रिक्स ले ली जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब वो 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। सपोज करो कि हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। अगर एक कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, सपोज करो ये ले लिया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब इसका हमको इन्वर्स निकालना है, ठीक है, इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। अब बेसिकली हमको पहले मैट्रिसेस, ये हमको कुछ अपर लोअर टेंगुलर टाइप की दिख रही है, लेकिन हमको पहले मैट्रिसेस में, सब मैट्रिसेस में डिवाइड करना है, ठीक है, ओके। तो एक तो तरीका क्या है कि हम क्या करें, एक यहाँ से डायगोनल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई जिसका डिटरमिनेंट जीरो है, ठीक है। और ये एक मैट्रिक्स मिल गई 2x2 का, ठीक है, 2x2 का मिल गया। तो ये A1, ये 2 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये क्या हो गया A12, और ये सॉरी ये 1 1 और ये 1 2, ठीक है। ये पर्टिकुलर इस टाइप की बन गई A11 A21 A22 और ये 0, ठीक है। तो A इनवर्स यहाँ से हम, यहाँ से A इनवर्स बेसिकली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। A हमारा ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ब्लॉक लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। अब ब्लॉक लोअर डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता था, अगर A11 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, A22 का डिटरमिनेंट नॉट जीरो है, तो A इनवर्स हम डायरेक्ट लिख देते थे A11 इनवर्स A22 इनवर्स, और यहाँ पे कहा जाता था माइनस A22 इनवर्स A12 A11 इनवर्स, यहाँ पे 0, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है। इसका इन्वर्स डायरेक्ट निकल आएगा, तो इसका इन्वर्स आइडेंटिटी ही रहेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ठीक है। दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी, ओके। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी का इन्वर्स, आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी का इन्वर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा A22 क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगा। और यहाँ पे A12 आइडेंटिटी, तो बेसिकली A12 ही बच जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे I का इन्वर्स I, यहाँ पे I का इन्वर्स I, तो यहाँ पे I 0 और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस A12 और यहाँ पे I, तो ये हमारा A इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो I इसको थोड़ा और इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1, और यहाँ पे I12 जो थी I12, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा I12, ओके। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना A21, ठीक है, A21, ओके। तो इसका यहाँ पे हमने नाम थोड़ा गलत लिख दिया है, तो 2 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे A21, ओके। तो A21 को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बेसिकली क्या आ जाएगा A21 आ जाएगा माइनस टाइम। तो यहाँ पे इसको माइनस से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, तो जस्ट ये -1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, तो ये -1 अगेन। यहाँ पे I यहाँ पे 0 0, ठीक है।
तो बेसिकली ये आ गया ए इनवर्स। ओके, दिस इज ए इनवर्स। ओके, तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। ओके, कुछ पर्सन ऐसे भी सोच सकते थे कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स, अच्छा मैं अलग ले देता हूँ। ओके, मैं इसी में नहीं करता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, तो ये क्या थी, सेकेंड वे। ओके, ये क्या थी, ये थी 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0, ठीक है, 0 0 0 1। ओके, अब ए इनवर्स हमको अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करें, हम ब्लॉक मैट्रिसेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, स्क्वायर मैट्रिक्स हमको बनानी थी, तो एक ये मैट्रिक्स बना लो, एक ये मैट्रिक्स बना लो। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स 1 × 1 की आ गई, ठीक है, और ये 3 × 3 की आ गई, ठीक है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स A 2 2 और ये क्या आ जाएगा A 1 1। तो ये क्या आ गई, डायगोनल मैट्रिक्स बन गई, डायगोनल, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट क्या है 1 ≠ 0। इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। ये भी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ये किस प्रकार की मैट्रिक्स बन गई, A 1 1 0 0 A 2 2। ओके, इसका डिटरमिनेंट ≠ 0 है, इसका भी डिटरमिनेंट ≠ 0 है, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इम्प्लाइज दैट इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब इनवर्स निकालना है तो क्या करना है, इसका इनवर्स। ओके, इसका इनवर्स क्या आता था, इसका इनवर्स आ जाता था A इनवर्स इज इक्वल टू A 1 1 इनवर्स A 2 2 इनवर्स 0 0, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 का इनवर्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसका इनवर्स निकाल लें, ठीक है, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, ठीक है। फिर अगेन क्या बन गई है, अगेन इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये एक इसी तरह की मतलब डायगोनल ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स मिल गई। तो इसका इनवर्स निकाल लो, ठीक है, इसका अगर इनवर्स निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स निकाल लो, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो बेसिकली इसका इनवर्स क्या आएगा, ये वाले टर्म आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है, तो 1 1 ही रहेगा। और ये वाले क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा 0 से। और इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो 1 ही है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसका इन्वर्स ये आ गया, इसका इन्वर्स, ठीक है, दिस इसका इन्वर्स, इस क्वांटिटी का इन्वर्स, ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स। ओके, मतलब 1 0 1 1 का इन्वर्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इन्वर्स 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे का इन्वर्स बेसिकली क्या आ जाएगा, इस पूरे का इन्वर्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 0 0 लिख देता हूँ, यहाँ पूरे का इन्वर्स आ जाएगा 1 0 -1 1, और इसका तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी 0 0 0 0, तो इसका इन्वर्स ये आ गया, ठीक है, इस क्वांटिटी का इन्वर्स ये आ गया। बाकी जगह जो बचे वो क्या है, 0 0 हैं, ठीक है। ओके ओके, तो ये बेसिकली हमारा इनवर्स निकल आया, ठीक है। तो जो पीछे हमने किया था फर्स्ट मेथड से, उसका भी यही आंसर आया था, ठीक है, 1 1 0, ठीक है। तो 1 1 0 यहाँ पे देख लो, इसका भी इनवर्स
यही आया था, ठीक है। तो इस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं एक और हायर ऑर्डर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। मान लो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2020 या 2022, ओके। 1 2023 -1, ओके। यहाँ पे मैं और थोड़ा इजी कर देता हूँ, ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, ओके। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 23 -1, यहाँ पे कर देता हूँ 22, यहाँ पे 24 कर देता हूँ, ठीक है। वन, ओके। फिर 2024 -1, 2025 -1, ओके। फिर 2026 -1, 2027 -1, ओके। फिर 2028 1, ये माइनस कर देता हूँ, ये 2029 माइनस का 1, ओके। बाकी अब ये जो एलिमेंट है ना, ओके, अब ये 2x2 की है, 2x2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये मैट्रिक्स बन गई 10x10 की, ठीक है। ये 10x10 की बन गई, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब इन्वर्स का मतलब बाकी सब जगह एलिमेंट क्या है, बाकी सब जगह एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। तो बाकी सब जगह एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी 0 हैं, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखना है, तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, ओके। तो जो हमारी मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस तरह गिवन होगी। अब इस मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स निकालना है, मान लो ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स कैसे निकलेगा, ठीक है, या डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, या डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का पहले मैं डिटरमिनेंट के बारे में बात कर लेता हूँ। इन्वर्स को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। ये दिस इज होमवर्क, मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन्वर्स अगर डिटरमिनेंट क्या करते हैं, ठीक है। अगर मैं 4x4 की बात करूँ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 0 0, तो क्या करते थे, इनके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डिटरमिनेंट आएगी, ठीक है, ये डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट, ठीक है। इनके डिटरमिनेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट।
ये ट्रू है कि फॉल्स है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना रख देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको और हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।